हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, MKS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में कुछ निबंध लेकर आए हुए हैं जो आपके सामने लिखा गया है। प्रदूषण पर निबंध लिखा गया है। किस पर है? प्रदूषण पर। तो एक भारत की जो है बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण पे, ये पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसे हम क्या किए हैं आप लोगों के सामने बताएंगे। लिखा गया है कि प्रदूषण पर निबंध लिखें, मतलब उसे जो है कितने कैटेगरी में बांटना है। एक पर प्रस्तावना लिखना है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के कारण क्या है, समस्या का समाधान कैसे करें, उपसंहार। ये जो इतने कैटेगरी में से क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग पहले प्रस्तावना को समझें। प्रस्तावना को समझेंगे। कहता है आज मनुष्य औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर मनुष्य मशीन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। मनुष्य अब हर छोटे बड़े कार्य के लिए मशीन का ही उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आजकल मनुष्य हर छोटे छोटे कार्य के लिए क्या करते हैं, मशीन का ही प्रयोग करते हैं, जिससे मनुष्य तो खोखला होते ही जा रहे हैं और हमारी मिट्टी को, हवा को भी क्या कर रहे हैं, प्रदूषित करते हुए जा रहे हैं। ये हो गया अपना प्रस्तावना। अब प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो लिखा गया है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना ही प्रदूषण है। अगर प्राकृतिक में किसी भी, जैसे हवा है, अगर इसमें कुछ दोष हो जाए तो यही क्या है, प्रदूषण है। यही क्या है, प्रदूषण है। अगर हमारे जो प्राकृतिक का देन जल है उसमें कुछ दोष हो जाए, यही क्या है, प्रदूषण की समस्या है। तो वही लिखे हैं कि प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा होना ही प्रदूषण है। विषैले तत्व या प्रदूषकों के वातावरण में मिलना ही क्या है, प्रदूषण कहलाते हैं। और कोई भी तत्व अगर हवा में मिल जाए, जिससे हवा के साथ हमारे फेफड़े में चले जाते हैं, जिससे मनुष्य को विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, बीमारी का सामना करना पड़ते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रदूषण के अर्थ हैं। अब इसके कारण क्या क्या है, कैसे कैसे प्रदूषण आते हैं। तो वनों की कटाई, आजकल अत्यधिक वनों की कटाई होते जा रहे हैं, जैसे कि हवा को शुद्ध नहीं कर पाते। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो हम लोग को श्वास लेने के लिए पर्यावरण में वृक्षों का सहारा लेना पड़ता है। अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हम लोग श्वास कैसे लेंगे, मनुष्य शुद्ध श्वास नहीं ले पाएंगे। इसीलिए वनों की कटाई, वृक्ष कम वृक्षारोपण। आजकल क्या हो रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या, जो धीरे धीरे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रहा है। अभी हाल ही में भारत की सर्वे हुई है, जिसमें भारत की जनसंख्या विश्व में 1 नंबर पर हो गई है। जिसमें कम, अब क्या है, भूमि तो वही है, क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ते हैं भारत का, और भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें वनों को काटना पड़ता है। और कम वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष को अब कम ही रोपते हैं लोग। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण अथवा उद्योग धंधे। आजकल क्या है, बहुत ज्यादा उद्योगिकरण हो रहा है और उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं, और कारखाने, वाहन और मशीन, ये सब क्या है, प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। अब लिखे हैं समस्या का समाधान। कैसे हम इसका समाधान करें। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। हम लोगों को क्या करना है, अगर प्रदूषण की समस्या से समाधान चाहिए, हम लोगों को वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। हम लोग को क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरी ओर वृक्षों को अधिक काटने पर रोक लगानी जानी चाहिए। हम लोगों को, किसी भी व्यक्ति को वृक्षों को काटने से क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। कारखाना और मशीन लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीन के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। तो हम लोगों को क्या करना है, जो सही तरीके से क्या करे, औद्योगिक से जो मशीन लगाया जाता है उससे जो धुआं निकलते हैं, उसे क्या करना है, सुनिश्चित तरीके से उस धुआं को क्या करे, प्रयोग करे, और अच्छे से वायुमंडल में नहीं मिलने दे। उसे मशीन के द्वारा क्या किया जाए, शुद्ध करके उसे वायु में मिलने दिया जाना चाहिए। तो इसका फिर एक आगे है
उपसंहार क्या है अब आगे बता रहे हैं। उपसंहार में है, प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार द्वारा प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। भारत सरकार भी क्या है, प्रदूषण को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिसमें उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण, कौन सा, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किए थे। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया है। क्या किया गया है, एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी गठित किया गया है। अगर इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं तो क्या होता है, हमें फुल नंबर दिया जाता है। आप लोग इसे क्या करें, एक बार फिर से देखें और अपने कॉपी में क्या कर ले, नोट कर लें और इसे एग्जाम में आए तो इस प्रकार से लिखने की कोशिश करें। और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। और कहीं भी गलती हुआ हो तो उसे बोले, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों।